Hello everyone, this is Renu and you're watching CureTricks. Today in this video we are going to solve exercise 20b questions, which is chapter number 20, and the chapter name is volume and surface area of solids. In this exercise there are 21 questions, and in this video we are going to solve 11 questions. 1 to 11 are going to solve in this video. So let's start with our question number 1. Question 1 we are going to solve first. The question is, find the volume, curved surface area and total surface area of each of the cylinder whose dimensions are. ठीक है, हमें क्या करना है, वॉल्यूम, कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस ऑफ एरिया ऑफ सिलेंडर निकालना है इन तीनों ही पार्ट्स में. ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने से लेट अस रिकॉल व्हाट आर द फॉर्मूलाज. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता था पाई आर स्क्वायर एच. लेटरल सरफेस एरिया होता था उसका 2 पाई आर एच, और टोटल सरफेस एरिया होता था 2 पाई आर ब्रैकेट एच प्लस आर. इन फॉर्मूलेज को हम ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे सिर्फ रिवाइज कराए हैं. ओके, सो दीज आर द फॉर्मूलाज विच आर गोइंग टू यूज वाइल सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस. सो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या गिवन है, देखिएगा, रेडियस ऑफ बेस इज 7. रेडियस दिया है बेस का, दैट इज 7, और हाइट दी है 50 सेंटीमीटर. So radius base of base is 7, height is 50. We have the following. What we have to find out? Volume. Volume के लिए क्या चाहिए? 2 pi r square h. तो pi that is 22.7, r that is 7 into 7, और h that is 50. तो यहाँ से इन सबको मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम आ गया मेरे पास 7700 सेंटीमीटर क्यूब. अब है लेटरल सरफेस एरिया. तो लेटरल सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच. तो 2 इंटू पाई दैट इज 22.7, आर दैट इज 7, और एच दैट इज 50. बाय पुटिंग द फॉर्मूलाज, इसको फॉर्मूले में डालने के बाद हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ गया 2200. दैट मीन्स 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द लेटरल सरफेस एरिया. द थर्ड वन इज टोटल सरफेस एरिया. टोटल सरफेस एरिया के लिए हमें क्या करना है, देखिएगा, टोटल सरफेस एरिया के लिए वी हैव टू नो 2 पाई आर ब्रैकेट एच प्लस आर. तो हम इसे कर देंगे सॉल्व वैसे ही. टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर ब्रैकेट एच प्लस आर. तो 2 इंटू 22.7 इंटू 7, 50, दैट इज हाइट प्लस रेडियस दैट इज 7. तो ये वैल्यूज़ डालने के बाद मेरा इसको आंसर आ गया 2508 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर. ओके, तो ये आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट. नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट, दैट इज इन दिस बेस इज 5.6 मीटर and the height is 1.25 meter. Now we have following. वॉल्यूम के लिए हमें क्या चाहिए होता है, पाई इंटू आर इंटू एच, आर स्क्वायर इंटू एच. तो हमने वैल्यू डाली पाई की, दैट इज 22.7, आर आ गया 5.6 इंटू 5.6 इंटू एच 1.25. तो यहाँ से आगे इनको सॉल्व करके हमारी वैल्यू दैट इज 123.2 मीटर क्यूब. नेक्स्ट लेटरल सरफेस एरिया, उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच. तो 2 इंटू 22.7 इंटू आर 5.6 इंटू एच 1.25. तो ये आ गया 44 मीटर स्क्वायर. फिर है टोटल सरफेस एरिया. टोटल सरफेस एरिया के साथ है 2 पाई आर ब्रैकेट एच प्लस आर. तो 2 इंटू पाई दैट इज 22.7, आर दैट इज 5.6, एच दैट इज 1.25 प्लस 5.6. तो इसकी वैल्यू डाल के आ गया 241.12 मीटर स्क्वायर. तो ऐसे हमने इन तीनों चीज़ों को इसमें फाइंड आउट कर लिया. थर्ड पार्ट पे क्या चीज़ गिवन है, देखिए, रेडियस गिवन है 14 dm और हाइट गिवन थी 15 मीटर. तो मैंने dm को मीटर में चेंज किया, दैट इज आ गया 1.4 मीटर. अब वॉल्यूम के लिए होता है क्या फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर एच. तो 22.7
R that is 1.4 into 1.4 into that H 15, तो यहाँ से आ गया 92.4 मीटर क्यूब. नेक्स्ट है लेटरल सरफेस एरिया दैट इज 2 पाई आर एच, तो 2 इंटू 22.7 इंटू 1.4 इंटू 15 एच हो गया, तो ये आ गया 132 मीटर स्क्वायर लेटरल सरफेस एरिया. थर्ड वन इज टोटल सरफेस एरिया. टोटल सरफेस एरिया कैसे आता है? 2 पाई आर ब्रैकेट एच प्लस आर, तो हो गया 2 इंटू 22.7 इंटू 1.4 15 प्लस 1.4, तो हो गया 144.32 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ऐसे ही हम क्या कर लेंगे, इनको फाइंड आउट कर लेंगे. द सेकेंड क्वेश्चन इज अ मिल्क टैंक. अ मिल्क टैंक इज इन द फॉर्म, एक मिल्क टैंक है वो है इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर हुज रेडियस इज 1.5 मीटर. जिसका रेडियस है 1.5 मीटर, जिसकी हाइट है 10.5 मीटर. तो फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द लीटर्स दैट कैन बी स्टोर्ड इन द टैंक. तो हमें क्या करना है, क्वांटिटी ऑफ मिल्क जो इस पे स्टोर्ड होगी टैंक पे वो फाइंड आउट करनी. तो R इज इक्वल टू है हमारा 1.5, हाइट इज इक्वल टू है 10.5 मीटर. तो कैपेसिटी ऑफ टैंक क्या आ गई, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अ टैंक होगा ना. कैपेसिटी किसी चीज की क्या होती है, वॉल्यूम होता है उसका. तो कैपेसिटी ऑफ टैंक इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अ टैंक, एंड वॉल्यूम ऑफ अ टैंक का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच. तो पाई दैट इज 22/7, आर स्क्वायर मीन्स 1.5 इंटू 1.5, एच क्या हो गया 10.5. तो इन सब की वैल्यू डाल के आई हैव गॉट द आंसर दैट इज 74.25 मीटर क्यूब. तो ये हमारा क्या आ गया, कैपेसिटी ऑफ द टैंक आ गया, मीन्स वॉल्यूम ऑफ द टैंक. तो वी नो दैट, हाँ अब ये क्या है, मीटर पे आया है, वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू लीटर. तो वी नो दैट 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर. तो 74.25 मीटर क्यूब इज विल बी इक्वल टू, इसको मैं क्या कर दूंगी 1000 से इंटू करेंगे, तो दैट विल बी इक्वल टू 74,250 लीटर. So the capacity of cylinder milk tank is 74 liter 250 लीटर. ठीक है, तो ये हो गया 74,250 लीटर इज द स्टोर्ड, द टैंक कैन स्टोर्ड इट. Now the question number third is a wooden cylindrical pole is 7 meter high and its base radius is 10 centimeter. एक वुडन सिलेंड्रिकल पोल है जिसकी हाइट है 7 मीटर और जिसका बेस जो रेडियस है बेस का वो है 10 सेंटीमीटर. फाइंड इट्स वेट, उसका वेट हमें फाइंड आउट करना है. इफ द वुडन वेट, इफ द वुड वेट्स, वुड का वेट क्या है 225 kg पर क्यूबिक मीटर है. ठीक है, हमें क्या करना है, वेट ऑफ द वुड निकालना है जिसका है 225 kg per cubic unit. Height was given that is 7 meter. Radius is that is 10 centimeter. तो क्या हो गया 0.1 मीटर. वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच. तो पाई की वैल्यू डालो 22.7, आर स्क्वायर मीन्स 0.1 इंटू 0.1 एंड 7 दैट इज हाइट. तो द आंसर विल बी 0.22 मीटर क्यूब. ये आ गया इसका वॉल्यूम. ठीक है, हमें क्या करना था, फाइंड करना था वेट इफ द वुडन वेट 225 kg पर क्यूबिक मीटर पे. तो वेट ऑफ वुड क्या है 225 kg पर मीटर क्यूब और वेट ऑफ अ पोल क्या है 0.22. तो 0.22 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 225 kg meter cube. So the answer is 49.5 kg. The weight of the pole is 49.5 kg. Okay, तो ऐसे इस क्वेश्चंस को easily हम solve कर सकते हैं. The fourth question is find the height of the cylinder whose volume is 1.54 meter cube. वी हैव टू फाइंड आउट द हाइट. हमें क्या करना है, हाइट निकालना है एक सिलेंडर की जिसका वॉल्यूम है 1.54 मीटर क्यूब एंड द डायमीटर ऑफ द बेस इज, और जो डायमीटर होता है बेस का, दिस इज द बेस, इसका डायमीटर वाज गिवन दैट इज 140 सेंटीमीटर. ओके,
एंड दिस इज गिवन इन द मीटर क्यूब एंड दिस इज गिवन इन द सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनका डायमेंशन सेम करना पड़ेगा। तो ये हो गया डायमीटर, डायमीटर क्या होता है, डबल ऑफ रेडियस, तो ये हो गया 2r। तो यहाँ से r आ जाएगा, r कैसे आता है डायमीटर से, डायमीटर दैट इज 140/2 कर देंगे तो रेडियस आ जाएगा दैट इज 70। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, रेडियस आ गया, जो क्या आ गया r इज इक्वल टू 70। अब ये सेंटीमीटर में से मीटर में चेंज करने के लिए मैंने इसे मीटर में चेंज किया तो आ गया 0.7 मीटर। Now the radius is 0.7 meter. The volume of a cylinder is pi r square h. Pi r square h होता है and the volume was given 1.54 meter cube. Volume हमें given है 1.54 meter cube. तो pi की वैल्यू हो गई 22/7, रेडियस दैट इज r स्क्वायर, तो हो गया r स्क्वायर हो गया 0.7 इंटू 0.7, हाइट क्या हो गई जो हमें निकालनी दैट इज इक्वल टू 1.54। अब यहाँ से हाइट आ जाएगी इजीली। देखिए जो ये सब क्वांटिटीज हैं मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ शिफ्ट होने पे ये सब डिवीजन पे आ जाएंगे। तो 0.7 दोनों नीचे आ जाएंगे और ये वाला 7 ऊपर चला जाएगा क्योंकि डिवीजन पे था और ये मल्टीप्लाई पे था तो ये नीचे आ जाएगा। तो ये बन जाएगा ये 1.54 इंटू 7 इंटू 0.7 इंटू 0.7 इंटू 22 इज इक्वल टू h। तो यहाँ से देखिए नीचे भी 2 पॉइंट के बाद 2 नंबर्स हैं, ऊपर भी पॉइंट के बाद 2 नंबर्स हैं, तो हम इजीली इस पॉइंट को हटा सकते हैं। तो ये हो जाएगा 154 इंटू 7 और ये भी क्या हो जाएगा 154, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 7 इंटू 22 भी तो 154 आएगा, 154 इंटू 7, तो दोनों जगह सेम आ गया तो ये 1 से चला जाएगा दैट इज इक्वल टू 1 मीटर। तो height of a cylinder is equal to 1 meter. Okay. Now the question number 5th is, the next question is, the volume of circular iron rod of length 1 meter is 3850 centimeter cube. ठीक है, वॉल्यूम क्या है सर्कुलर आयरन रॉड की जिसकी लेंथ है 1 मीटर 3850 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड इट्स डायमीटर, हमें क्या करना है उसकी डायमीटर फाइंड आउट करनी है। ठीक है, डायमीटर फाइंड आउट करनी है और डायमीटर इज इक्वल टू डबल ऑफ रेडियस। तो वॉल्यूम क्या होता है 2 पाई आर, सॉरी दैट इज पाई आर स्क्वायर एच एंड इट इज गिवन, जो पाई आर स्क्वायर एच गिवन है दैट इज 3850 सेंटीमीटर क्यूब। और हाइट हमें गिवन है, हाइट लेंथ ऑफ अ रॉड इज ऑल्सो इक्वल टू हाइट, तो लेंथ ऑफ अ रॉड क्या होगी हाइट के इक्वल होगी। तो हाइट हमें गिवन है 1 मीटर, उसे सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो हाइट आ गई हमारी 100 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, रेडियस फाइंड आउट करना है, डायमीटर फाइंड आउट करना है। तो डायमीटर फाइंड आउट करने के लिए हमें रेडियस फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, तो वो निकल जाएगा हमारा इस फॉर्मूले से 2 पाई आर स्क्वायर एच से। तो हमें क्या है, पाई की वैल्यू गिवन है 22/7, एच की वैल्यू भी गिवन है 100 सेंटीमीटर और ये भी गिवन है वॉल्यूम। तो ऐसे देखिए कैसे करेंगे इसे, पाई, एक मिनट ऐसे देखिएगा, ऐसे पाई आर स्क्वायर एच, दिस इज द फॉर्मूला, इज इक्वल टू वॉल्यूम 3850। अब यहाँ पे देखिए पाई की वैल्यू क्या है 22/7, आर हमें फाइंड आउट करना है आर स्क्वायर, एच हमें गिवन है 100 इज इक्वल टू 3850। अब यहाँ से हमें आर निकालना है, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 3850/100 और ये डिवीजन में ऊपर चला जाएगा और ये मल्टीप्लिकेशन में तो ये नीचे आ जाएगा इंटू 22। ओके, तो अब यहाँ पे क्या है आर स्क्वायर है, हमें आर निकालना है, तो ये इधर आ जाएगा, तभी ये क्वांटिटी क्या आ गई अंडर रूट आ गई। तो ये आ गया आर इज इक्वल टू 3850/पाई इंटू एच, जिससे आ गया यहाँ पे 38507, ये वैल्यू पुट की ने पाई एच की, तो इंटू 7/22 इंटू 100
इसे सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 1.75 इंटू 7, तो इसको मल्टीप्लाई करने पे आ गया 3.7 सेंटीमीटर. सो द रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर क्या होता है, 2 ऑफ आर होता है, 2 ऑफ रेडियस होता है. तो रेडियस इतना है तो डायमीटर क्या हो जाएगा 2 इंटू आर, दैट इज 3.5. तो 2 इंटू 3.5 इज 7 सेंटीमीटर. तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, डायमीटर आ गया, दैट इज 7 सेंटीमीटर. और हमें क्या फाइंड आउट करना था, डायमीटर ही. तो ऐसे हमारा ये सॉल्व हो गया. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है देखिएगा. A closed cylindrical tank of diameter 14 centimeter and height 5 meter is made from a sheet of metal. How much sheet of the metal will be required? ठीक है, हमें क्या दे रखा है, क्लोज सिलेंड्रल दे रखा है टैंक जिसकी डायमीटर गिवन है 14 मीटर एंड द हाइट इज गिवन 5 मीटर. इस वो किससे बना है, एक शीट है, जो एक शीट मतलब एक पेपर शीट लाइक एक रेक्टेंगुलर शीट पेपर बोल सकते हैं, स्क्वायर रेक्टेंगल कुछ भी, जिसकी हाइट इससे क्या बना है, ये सिलेंडर बना है. ठीक है, जिसकी हाइट गिवन है हमें, हाइट गिवन है क्या 14 नहीं 5, हाइट गिवन है 5 और इसका जो डायमीटर है बेस का वो गिवन है 14. तो हमें क्या कर गिवन है, डायमीटर हाइट, इससे रेडियस निकल जाएगा, दैट इज हाफ ऑफ डायमीटर, तो आ गया 7 मीटर. हाइट है 5 मीटर गिवन है. तो एरिया ऑफ द मेटल शीट रिक्वायर्ड इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा. जो एरिया होगा मेटल शीट का वो इक्वल होगा किसके, टोटल सरफेस एरिया. तो एरिया ऑफ मेटल शीट क्या होता है, एरिया ऑफ मेटल शीट होता है 2 पाई आर ब्रैकेट एच प्लस आर. ठीक है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू मैं इसमें डालूंगी तो ये हो गया 2 इंटू पाई की वैल्यू 22.7 इंटू आर की वैल्यू आ गई 7, एच आ गया 5 प्लस आर आ गया 7. तो ये वैल्यू पुट करने पे फॉर्मूले पे आ गया 44 इंटू 12 मीटर क्यूब. इनको आपस में मल्टीप्लाई करने पे आ गया 528 मीटर क्यूब. सो द क्या फाइंड आउट करना था हमें, हाउ मच मेटल शीट विल बी रिक्वायर्ड, इट रिक्वायर्स 528 मीटर स्क्वायर. ओके, मेटल शीट मतलब क्या था, टोटल सरफेस एरिया. टोटल सरफेस एरिया कितना चाहिए था मेटल शीट का, दैट इज 528 मीटर स्क्वायर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं. देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 7. The circumference of the base of the cylinder is 88 सेंटीमीटर. ठीक है, circumference किसका, बेस, कोई सिलेंडर है उसके बेस का. हाइट इज 60 सेंटीमीटर. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर एंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया. हमें क्या करना है, वॉल्यूम सिलेंडर का फाइंड आउट करना है, उसका कर्व्ड सरफेस एरिया भी फाइंड आउट करना है. तो सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ अ सिलेंडर इज 88 सेंटीमीटर, हाइट है उसकी 60 सेंटीमीटर. तो एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, सर्कमफेरेंस इनटू हाइट, दैट इज 88 इंटू 60. तो इससे आ गया मेरा 5280 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो सर्कमफेरेंस क्या होता है 2 पाई आर, दैट इज इक्वल टू 88 सेंटीमीटर. तो यहाँ से आर की वैल्यू आ जाएगी, आर इज इक्वल टू 88 अपॉन 2 पाई. तो 88 इंटू 7 अपॉन 2 और इसका रेसिप्रोकल हो गया तो 7 अपॉन 22 हो गया, अपॉन सॉरी इज इक्वल टू 40. ठीक है, पाई की वैल्यू क्या होती है 22 अपॉन 7 होती है, तो उधर भेजेंगे इक्वल टू के तो 7 ऊपर चला जाएगा 22 नीचे, क्योंकि ये डिवीजन पे, ये मल्टीप्लाई पे चल जाएगा, ये मल्टीप्लाई पे था, ये डिवीजन पे आ जाएगा. वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच. तो यहाँ पे से हमें सब चीज़ें पता चल गई, हमें आर पता चल गया, हमें क्या पता चल गया यहाँ से, एच हमें गिवन था. ठीक है, तो हमें यहाँ से आर पता चल गया, एच गिवन था, तो हम वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे इजीली. तो वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला में वैल्यू डाली 22/7 इंटू आर स्क्वायर, दैट इज 14 इंटू 14 इंटू एच, दैट इज 60. तो इनको मल्टीप्लाई करके आ गया हमारे पास ये 36,960 सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर. सो ऐसे इस क्वेश्चंस को हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट इज
Eighth question is the lateral surface area of the cylinder of length 14 meter is 220 meter square. Find the volume of the cylinder. हमें इसमें क्या करना है? वॉल्यूम फाइंड आउट करना है सिलेंडर का. हमें क्या गिवन है? लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर लेंथ गिवन है दैट इज 14 मीटर और एरिया भी गिवन है 220 मीटर स्क्वायर. तो लेंथ मीन्स दैट इज इक्वल टू हाइट एंड हाइट मीन्स 14 मीटर दैट इज गिवन. लेटरल सरफेस एरिया गिवन है 220 मीटर स्क्वायर एंड लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच. तो 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 220 मीटर स्क्वायर. तो अब यहाँ से हम क्या कर लेंगे? रेडियस निकाल लेंगे. रेडियस कैसे निकालेंगे देखिएगा. ये गिवन है हमें, ठीक है, आर निकालना है. तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा 220 अपॉन, ये सब अपॉन में चल जाएंगे मल्टीप्लिकेशन में, 2 आ जाएगा इंटू पाई आ जाएगा इंटू एच. ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आर आ जाएगा. तो आर इज इक्वल टू 220 अपॉन 2 पाई आर, सॉरी 2 पाई एच. 220 पाई की वैल्यू डालेंगे तो ये हो जाएगा 22 नीचे ऊपर 7, तो आ गया. और एच है 14. ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू डालने के बाद मेरे पास आया है 10/4. 10/4 मीन्स 2.5 मीटर. ठीक है, ऐसा आ गया 2.5 मीटर. सो रेडियस इज 2.5 मीटर. अब वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच. तो पाई आर स्क्वायर एच, देखिए पाई की वैल्यू है 22/7, आर की वैल्यू है 2.5 इंटू 2.5, एच की वैल्यू है 70. तो इनको हमने साथ में मल्टीप्लाई किया दैट इज इक्वल टू 275 मीटर क्यूब. तो यहाँ से वॉल्यूम आ गया 275 मीटर क्यूब. तो ये आ गया हमारा वॉल्यूम, ये आ गया हमारा रेडियस. So what we have to find out in the question? We have to find out the volume. हमें क्या करना था? वॉल्यूम फाइंड आउट करना था. तो वॉल्यूम हमने निकाल दिया जो कि आया हमारे पास 275. आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे. देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर ऑफ हाइट. एक वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर जिसकी हाइट है 8 सेंटीमीटर और वॉल्यूम है 1232 मीटर क्यूब. हमें क्या करना है? फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया. टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है जिसमें उसकी हाइट और वॉल्यूम गिवन है सिलेंडर की. तो हाइट इज 8 सेंटीमीटर, वॉल्यूम गिवन है. वॉल्यूम गिवन है दैट मीन्स वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है. तो वॉल्यूम गिवन है तो ये आ गया इसके वॉल्यूम के इक्वल आ जाएगा. वो हो जाएगा 1232 गिवन है. ठीक है, तो यहाँ से हम R निकाल लेंगे इजीली और R की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से. R देखिए ऐसे निकलेगा R स्क्वायर इज इक्वल टू वॉल्यूम 1232 अपॉन H मल्टीप्लाई में तो इधर आ जाएगा नीचे डिवीजन में इंटू पाई भी नीचे आ जाएगा. ये आ गया R स्क्वायर. अब R निकालना है तो R इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 1232 अपॉन H इंटू पाई. ऐसे हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. तो ये सॉल्व करके आ गया हमारे पास 49 अंडर रूट का. अंडर रूट 49 की वैल्यू क्या होती है? 7. तो हमारे पास रेडियस आ गया 7 सेंटीमीटर यहाँ से. तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हमें क्या करना है? फाइंड आउट द कर्व्ड सरफेस एरिया. तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच. तो 2 पाई आर एच मीन्स 2 इंटू 22/7 पाई हो गया, आर हो गया 7 और इंटू एच दैट इज 8. तो इन सब की वैल्यू डालने के बाद से बाद हमारे पास आ गया 352 सेंटीमीटर स्क्वायर. यह आ गया हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया. देयरफॉर द टोटल सरफेस एरिया. अब टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर ब्रैकेट एच प्लस आर. तो आ गया 2 इंटू 22/7 इंटू
H7 और R क्या था हमारे पास, देखिए 2 × 22, R क्या था 7 था, H था 8 प्लस 2 × 22/7 प्लस R इंटू R क्या हो गया R स्क्वायर दैट इज 7 का स्क्वायर। तो ये सॉल्व करके मेरे पास आया है 352, ये सॉल्व करके मेरे पास आया है 308, इन दोनों को ऐड करके आ गया 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो ये 660 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 660 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है हमारा, इज द टोटल सरफेस एरिया जो हमें फाइंड आउट करना था। और हमें फाइंड आउट करना था कर्व्ड सरफेस एरिया, वो क्या आ गया हमारा 352 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया कर्व्ड सरफेस एरिया। तो ऐसे ये क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या गिवन है, द रेडियस एंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर आर इन द रेशियो। रेडियस और हाइट सिलेंडर की रेशियो में गिवन है, दैट इज 7:2 पे। इफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज, अगर सिलेंडर की वॉल्यूम है 8316 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। हमें क्या दे रखा है, रेडियस और हाइट रेशियो में, ठीक है, तो मीन्स रेडियस अपॉन हाइट इज इक्वल टू 7/8। तो यहाँ से रेडियस हम निकाल सकते हैं कैसे, देखिएगा r इज इक्वल टू 7/2, हाइट क्या है डिवीजन में था मतलब नीचे था तो इधर आके ऊपर आ जाएगा h, तो ये हो गया हमारा रेडियस। अब वॉल्यूम क्या है, πr² h होता है वॉल्यूम सिलेंडर का, तो πr² दैट इज 7/2 h² इंटू h। तो यहाँ से वैल्यू आ गई मेरी 8316 जो गिवन है, ठीक है, ये हमें गिवन है, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर गिवन है इतना। तो अब हम क्या कर देंगे, जो ये हमने ये आया इसको इक्वल टू ये पुट कर देंगे। तो 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू h² और h तो क्या हो गया h³ इज इक्वल टू 8316। तो यहाँ से h³ की वैल्यू आ जाएगी, तो 8316, ये क्या है सब मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा डिवीजन में आ जाएंगे। 2 1 जा 2 2 2 2 1 जा 2, ये कट गया, 7 1 जा 7 7 1 जा 7, सिर्फ क्या बचा 11 इंटू 7/2, 11 मल्टीप्लाई में तो नीचे चला गया डिवीजन में, और 7 मल्टीप्लाई में था ये डिवीजन में आ गया, और 2 डिवीजन में था ये मल्टीप्लाई में आ गया इंटू 2। तो h³ इज इक्वल टू ये आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 108 इंटू 2, तो 108 इंटू 2 मीन्स 216, तो h³ इज इक्वल टू 216। तो 216 क्यूब किसका होता है, 6 का क्यूब होता है, तो यहाँ से हमारे पास h की वैल्यू आ गई, दैट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो h की वैल्यू क्या आ गई, 6 सेंटीमीटर आ गई। तो देन रेडियस क्या था 7/2 h, तो h क्या आया 6, तो 7/2 इंटू 6, तो 2 1 जा 2 2 3 जा 6, तो 3 इंटू 7 दैट इज 21 सेंटीमीटर, ये आ गया हमारा r। अब r हमारे पास आ गया 21 सेंटीमीटर, हाइट हमारे पास आ गई 6 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना था, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर फाइंड आउट करना था। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर के लिए फॉर्मूला होता है 2πr ब्रैकेट h प्लस r। तो हम इसमें वैल्यू डाल देंगे 2 इंटू पाई दैट इज 22/7 इंटू r दैट इज 21 इंटू h दैट इज 6 प्लस r दैट इज 21। तो इनमें वैल्यू पुट की तो ये आ गया मेरा सॉल्व करके यहाँ पे 3564 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर द टोटल सरफेस एरिया इज 3564 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये थे 10 क्वेश्चंस। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है सिलेंडर का 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड द सर्कमफेरेंस ऑफ इट्स बेस, उसके बेस का सर्कमफेरेंस है 110। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, हमें क्या करना है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर फाइंड आउट करना है। अब कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है 2πr h इंटू इज इक्वल टू जो गिवन है 4400
तो सर्कमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई आर होता है, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू गिवन 110। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, एच की वैल्यू निकाल लेंगे। एच की वैल्यू कैसे आएगी देखिएगा, एच इज इक्वल टू, ये हो गया हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया अपॉन सर्कमफेरेंस। अब कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे देखना, 2 पाई आर एच इज इक्वल टू, मैं ले आई इसको 2 पाई आर, जिसकी हेल्प से यहाँ से एच आ जाएगा। तो यहाँ से आ गया कर्व्ड सरफेस एरिया अपॉन सर्कमफेरेंस मीन्स 4400 अपॉन 110, जो आ गया 40 सेंटीमीटर। तो हाइट आ गई, क्या आ गई हाइट हमारी 40 सेंटीमीटर। रेडियस क्या होता है आर, तो रेडियस कैसे आएगा देखिएगा, 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 4400। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, एच की वैल्यू डाल देंगे और हमें सब गिवन है। तो 4400 इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 4400 अपॉन एच, दैट इज और 2 पाई, ठीक है। तो 4400 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू एच, दैट इज 40 और 22 नीचे। तो ये सॉल्व करके आ गया मेरे पास 35/2। तो रेडियस आ गई मेरी 35/2 रेडियस आ गई है, हाइट आ गई है 40 सेंटीमीटर। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो हम इसमें वैल्यू डाल देंगे, दैट इज 22/7 और आर क्या है 35/2, आर स्क्वायर है तो 35/2 फिर से हो जाएगा, और एच क्या है हमारे पास 40 है, ठीक है। एच क्या आया हमारा 40 आया, तो एच की वैल्यू डाल दी, तो ये आ गया 22, क्योंकि 7 1 7, 7 5 35 इंटू 5 इंटू 35 इंटू 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, 2 1 2, तो आ गया 10। तो इसको सॉल्व करके आ गया मेरे पास 38,500 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये जो हमारा 38,500 आया, ये हमारा आया क्या, ये आया हमारा वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। और हमें क्या करना था, यही फाइंड आउट करना था वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। सो ये थे हमारे 11 वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। तो ये थे हमारे 11 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है। एक्सरसाइज थी हमारी 20B। तो ये हमने सॉल्व किए 11 क्वेश्चंस, और जो बाकी क्वेश्चंस हैं जो बचे हुए हैं उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो पे करेंगे। होप यू लाइक द वीडियो। For more such videos, you have to like, share and subscribe to Qtrix. Thank you. Have a wonderful day.